अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे काम चोरी के ऊपर। आज हम में से अक्सर लोग काम चोर हो चुके हैं। मैक्सिमम लोगों की कोशिश यही होती है कि हमें काम तो कुछ भी ना करना पड़े, लेकिन सारी फैसिलिटी, सारा आराम हमें मिल जाए। अगर आप कहीं भी गवर्नमेंट इदारों में काम करवाने के लिए चले जाएं, तो वहाँ पे ABCD फार्मूला पे काम होता है। A फॉर अवॉइड करना, B फॉर बाईपास करना, C फॉर कंफ्यूज करना एंड D फॉर डू। पहले तो ये कोशिश की जाएगी कि आपका काम ना हो, अवॉइड कर दिया जाए उससे। उसके बाद ये कोशिश होगी कि उसको बाईपास कर दिया जाए, ये कहा जाए कि यार ये काम हमारा नहीं है ना, उसका कहाँ है। जब आप उसके पास जाएंगे तो फिर वापस आपको भेज दिया जाएगा, तो फिर आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर जब आप वो भी करके आ जाएंगे और इतनी सारी भाग दौड़ कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपका काम डू होगा, यानी आपका काम कर दिया जाएगा। अब ऐसी भी बात नहीं है कि सारे के सारे लोग कामचोर ही हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हम अगर किसी नौकर को अपने यहाँ काम करने के लिए रखते हैं तो हम उसे मुफ्त का पैसा देना पसंद नहीं करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि जितना हम उसको पैसा दे रहे हैं उतना का काम उससे ज़रूर वसूल लिया जाए। आपका अपना बेटा, प्यारा बेटा, अगर कामचोर हो जाए, घर में बैठा रहे, कमाए नहीं, तो वो खुद आपको पसंद नहीं होगा। आप हमेशा उसके ऊपर गुस्सा होते रहेंगे। मर्द काम करता हुआ अच्छा लगता है, मर्द बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो आज हम ये देखेंगे कि कामयाबी के ऊपर जो किताबें लिखी गई हैं, ये जो बड़े लोग हैं, उन्होंने काम के बारे में क्या कहा है। स्टुअर्ट मॉर्डन, जो सक्सेस मैगज़ीन के फाउंडर हैं, वो कहते हैं कि आज के इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो बगैर मेहनत किए हुए आराम और पैसा चाहता है, बगैर पढ़े नॉलेज चाहता है। ये फ्रॉड है और अपने आप को धोखा देना है। वो कहता है कि जो भी दुनिया में आया है उसको काम करना ही होगा। रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन में लिखा है कि काम या मेहनत आपका सबसे अच्छा दोस्त है। अच्छी तरह से किया गया काम हर उस शख्स को अच्छा महसूस कराता है जो उसको करता है। कोई भी मालिक अपने नौकर के द्वारा किए गए अच्छे काम की तारीफ ज़रूर करता है। लॉ ऑफ कंपनसेशन में इमर्सन कहता है कि हर इंसान को जो मिलने वाला मुआवजा उसके दिए गए योगदान के बराबर होता है। द कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट, जिसे डैरेन हार्डी ने लिखा है, वो अपने करियर में एक्सेलेरेट करने का तरीका बताता है। वो ये कि आपकी नीयत पहले दिन से ये हो कि आपको जितना ज़्यादा मिल रहा है, आपको जितनी सैलरी मिल रहा है, आप उससे ज़्यादा का काम करके दें। उसने एक कंपनी का एग्जाम्पल लिखा है, नॉर्डस्टॉर्म, जो फैशन की कंपनी है वहाँ की, 1901 में इस्टेब्लिश हुई थी। उस कंपनी की एक पॉलिसी के बारे में वो बताता है कि उस कंपनी की पॉलिसी ये होती है, कोई भी इंसान अगर उस कंपनी के पास अपना सामान वापस करने के लिए आता है तो वो कंपनी उसको फ़ौरन सामान वापस कर देती है। कई बार ऐसा होता था कि लोग दूसरे स्टोर से सामान खरीदते थे, लेकिन आकर के उसी कंपनी में वापस कर देते थे। उसके बावजूद भी वो कंपनी वो सामान वापस ले लेती थी। जब उससे इसके बारे में पूछा गया तो उसने कहा, इससे हम कस्टमर का भरोसा जीतते हैं। हमारे मेंटर कहते हैं कि जिसका दर्जन 13 का होगा ना, वो तरक्की कर जाएगा, वो ग्रो कर जाएगा। और जो दूसरे के काम को अपना काम समझेगा, कुदरत उसे मालिक ज़रूर बना देगी। और याद रखिएगा कि हर वो काम जो आप सैलरी से ज़्यादा करते हैं, तनख्वाह से ज़्यादा करते हैं, उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड में लिखा है कि जो लोग सेल्फ मेड मिलेनियर बने, उन लोगों की पहले ही दिन से ये खूबी होती थी कि जितना उसको पैसा मिलता था, जितना उसको सैलरी मिलती थी, उससे ज़्यादा का काम करके वो देते थे। इसलिए इन सारी बातों का निचोड़ ये है, कंक्लूज़न ये है कि हम सब ये नियत करें, हम सब ये इरादा करें कि हम सब जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिस भी अदारे में काम कर रहे हैं, वहाँ पे हम सब जितना हमको सैलरी मिल रहा है, जितना हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उससे ज़्यादा का हम काम करेंगे, उससे ज़्यादा हम डिलीवर करेंगे। इसी को अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, यही आईने कुदरत है, यही उसलूब फितरत है, जो है राह अमल में गामज़न, वही महबूब कुदरत है। यानी जो काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो अमल कर रहा है, कुदरत को, नेचर को, वही महबूब है, वही प्यारा है। हमारी बातें सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।